हेलो स्टूडेंट, ये देख लीजिए पूरे के पूरे आपको हम नोट से बताएंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में बोला जाता है फंडामेंटल ऑफ राइट या फंडामेंटल राइट। ठीक है। क्या होता है कि मौलिक अधिकार को उत्पत्ति ब्रिटिश से मानी गई, यानी मौलिक अधिकार का जो उत्पत्ति हुआ है वो हमारा ब्रिटेन देश से हुआ। ठीक है। ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा 1225 में अपने निवासियों को कुछ अधिकारों का वादा किया था। ठीक ना। यानी ब्रिटिश के राजा जो जॉन थे, उन्होंने अपने निवासियों को कुछ ना कुछ वादा किए थे। ठीक ना, अधिकारों के बारे में। आगे चलिए, अगला है आगे फ्रांस में द डेमो डेमोक्रेसी ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। सन 1791 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट के तहत मौलिक अधिकार जोड़ी गई। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका में किसके साथ मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो बिल ऑफ राइट के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। ठीक। अगला है सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और परामर्श की तिथि का गणना होते ही इसी समिति का ये पढ़ लीजिए आप। ठीक है। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार का परामर्श हुआ था। यानी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके उपस्थिति में, यानी किसके अध्यक्षता के उपस्थिति में मौलिक अधिकार परामर्श किया गया था। जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये है। और सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। आगे देख लीजिए, इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको नोट से हम बता रहे हैं। भारतीय संविधान का जब भाग 3 है उसमें है आपका भारत का मैग्नेट आर्ट। ठीक है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12, 35 ये देख लीजिए है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान के किस किस आर्टिकल को सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी नागरिक को नहीं। तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 यही जो है केवल इंडियन सिटीजन के ही दिया जा सकता है ना। इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त हो सकता है और किसी देशवासियों को नहीं। ठीक। आइए मुख्य टॉपिक है जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक। कितना थे? 7 थे। अब तो 6 हो गया, आगे बताएंगे कौन हटा गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, संपत्ति का अधिकार। यही जो है संपत्ति का अधिकार है वो 14 मतलब 4th एंड, यहाँ ये लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 1978 द्वारा समाप्त किया गया है ना। 1978 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। इसका मतलब यह है संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या, समझिए आप लोग। संपत्ति का अधिकार का मतलब जिससे माता पिता के हमारे पास जो भी धन दौलत खेती बाड़ी जो भी होते हैं वो हमारा हो जाता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब बात समझिए, जैसे माता पिता चाहेंगे जिसको देना उसको दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। यानी माता पिता का वो प्यार है कि आप लोग को दे देते हैं, लेकिन वो अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है। संवैधिक का उपचार, और यही पे है डेफिनीशन ऑफ स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का जो डेफिनीशन है, राज्य की परिभाषा क्या होगा, तो ये सभी के सभी ये मिल करके मिलाते हैं राज्य का परिभाषा। पहला क्या है, केंद्रीय सरकार होना चाहिए।
संसद, राज्य सरकार, राज्य विधेयिका, स्थानीय प्रभारी, अन्य प्राधिकारी। ठीक है, प्राधिकारी मतलब ऐसे व्यक्ति या संस्था जो विधि, आदेश या अधिसूचना जारी करने का अधिकार रखता हो, उसे प्राधिकारी कहते हैं। मतलब प्राधिकारी किसको कहते हैं? जो सूचना को जारी करता है ना, आदेश को। ठीक, और इसमें जो है अगला है पंचायत, नगर पालिका। इसमें किस में आएगा आपका? ये जो स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में ऐसे के सभी टॉपिक आएंगे ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ ले होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।